Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the physics school student. This is the channel where you can find the real concept of physics in easiest way, and today we are discussing all about the interaction of radiation with the matter. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद दी मैटर। स्टूडेंट, रेडिएशंस मैटर के साथ 3 डिफरेंट वेज से इंटरेक्ट करती हैं। अगर इंसिडेंट रेडिएशंस फोटॉन कंप्लीटली तौर पे एब्जॉर्ब्ड हो जाएं बाय द मैटर तो वहाँ पे हमें फिनोमेना देखने को मिलता है कॉम्पटन इफेक्ट का। अगर इंसिडेंट फोटॉन पार्शली एब्जॉर्ब्ड हो बाय द मैटर तो हमें वहाँ पे फिनोमेना देखने को मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर इंसिडेंट फोटॉन कन्वर्ट हो जाए इनटू अ मैटर तो इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन का। आइए हम लोग एनर्जीज ऑफ अ इंसिडेंट फोटॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा फिनोमेना कब परफॉर्म होगा। तो मैंने यहाँ पे नोट किया है फर्स्ट फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट लेस देन होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ग्रेटर देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वहाँ पे हमें फिनोमेना देखने को मिलता है कॉम्पटेंस इफेक्ट का। अगर हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इक्वल और ग्रेटर देन 1.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हमें वहाँ पे फिनोमेना देखने को मिलता है पेयर प्रोडक्शन का। ये 3 डिफरेंट फिनोमेनाज हैं जो रेडिएशंस मैटर के साथ परफॉर्म करती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या मुराद है? अगर स्टूडेंट हम लोग सूटेबल फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाएं ऑन अ मेटल सरफेस और मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हों तो इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना व्हेन, जब एक्सपोज टू अ लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, जब आप उस मेटल को सूटेबल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट के सामने एक्सपोज करते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकल अरेंजमेंट कुछ हमारे पास इस तरह से है। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे मैंने सर्कुलर शेप में एक ग्लास ट्यूब लिया है जिसके अंदर मैंने इनक्लोज कर दिया है एक कर्व शेप में कैथोड और डॉट शेप में यहाँ पे एनोड को। कैथोड को मैंने यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। एनोड को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव, कैथोड का पोटेंशियल नेगेटिव, और बिटवीन कैथोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वेरी करने के लिए मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस आर रेजिस्टेंस और स्लाइडिंग टर्मिनल सी एक पोटेंशियल डिवाइडर एडजस्ट कर दिया है। इस पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से हम लोग कैथोड और एनोड टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं और कैथोड और एनोड टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। वोल्ट मीटर कैथोड और एनोड टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ को मेजर करके देगा। हमने बात की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग लाइट रेज को इंसिडेंट करवाएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। किस तरह से उसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइट रे है। लाइट रे के सामने मैंने इंट्रोड्यूस करवाया एक फ़िल्टर। फ़िल्टर का क्या काम है? जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस हैं मे बी वो मोर देन 1 वेवलेंथ हूँ तो आप लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाने के लिए उसको फ़िल्टर करेंगे, एक फ़िल्टर इंड्यूस करवाएंगे और वो जो फ़िल्टर होगा मोनोक्रोमेटिक ओनली सिंगल वेवलेंथ को परमिट करेगा।
बाकी को वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करवा देगा। तो यही फिनोमेना यहाँ पे होगा। लाइट रे मोर देन वन वेवलेंथ हैं, इनमें से सिंगल वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे ये फिल्टर इंड्यूस करवाया है। तो फिल्टर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो है ना इंसिडेंट करवाएगा ऑन अ कैथोड सरफेस। जैसे ही कैथोड सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इस कैथोड को स्ट्राइक करती हैं, तो यहाँ से ये ब्लैक डॉट की मदद से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। इस कैथोड सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट आउट होते हैं, मैंने आपको बताया कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे है, एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे टूवर्ड द एनोड। जब इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट डायग्राम में टूवर्ड द एनोड टर्मिनल मूव करेंगे तो इस सर्किट में कोई ना कोई करंट इस्टेब्लिश होगा। ये करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये लाइट कैथोड टर्मिनल पे स्ट्राइक करती रहेगी। अगर हम लोग ये जो इंसिडेंट लाइट है इसको यहाँ पे स्टॉप करवा दें तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स दैट इस सर्किट डायग्राम में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ अ फोटो है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ लाइट है। तो इस करंट को हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, फोटो करंट का नाम देंगे। और इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे IP से। IP स्टैंड फॉर फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया एक एम मीटर हमें उसकी रीडिंग मेजर करके देगा। और यहाँ पे फोटो की मदद से जो करंट फ्लो कर रहा है, लाइट की मदद से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया है। और ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द कैथोड टर्मिनल, इनको हम लोग नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। अब ये जो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कैथोड टर्मिनल बाय इंसिडेंटिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन कैथोड सरफेस जो है, इन इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप लोग मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कैथोड टर्मिनल से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, अगर आप लोग इनकी मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उसका मेथड ये है कि हम लोग कैथोड और एनोड टर्मिनल के दरमियान में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको रिवर्स कर देते होते हैं। रिवर्स कैसे करना है? आपने करना कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास कैथोड पहले लो पोटेंशियल पे था, नेगेटिव पे था, अब उसको लगा देना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जो हमारे पास एनोड था वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे था तो उसको हमने कर देना है नेगेटिव पोटेंशियल पे। इस तरह से हम लोग कैथोड और एनोड के दरमियान में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको रिवर्स करते हुए हम ये इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखें, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड टर्मिनल से इमिट आउट हो रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड की वजह से एनोड टर्मिनल की तरफ ये मूव कर रहे हैं। अब जब देखिए एनोड पे पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे थे, कैथोड पे नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल कर रहा था। अब एनोड का पोटेंशियल कर दिया नेगेटिव, कैथोड का कर दिया पॉजिटिव। तो अब जो है ना ये जो इसमें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द एनोड टर्मिनल, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। उसकी रीज़न ये है कि एनोड टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स एनोड टर्मिनल पे पहुंचेंगे। अब सपोज करें इनिशियली कैथोड और एनोड के दरमियान में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो पहले कम है, रिवर्स पोटेंशियल आप इसको बोलें या नेगेटिव पोटेंशियल बोलें। इनिशियली वो कम है, जब एनोड टर्मिनल का पोटेंशियल इनिशियली कम नेगेटिव है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे जिनका एनर्जी कम है, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज़्यादा है वो एनोड टर्मिनल पे पहुँचेंगे। ऐसा ऐसा हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिवर्स पोटेंशियल है बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे एनोड टर्मिनल का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा, तो ये इसकी तरफ आने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद भी कम होती जाएगी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज करती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम लोग कैथोड और एनोड के दरमियान में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना नेगेटिव कर देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, उस वक्त जो है ना यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हो जाएगा? यस, वो जीरो हो जाएगा। जब नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड और कैथोड के दरमियान में जो रिवर्स पोटेंशियल है मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पे एनोड से मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगी,
इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन जब इस तक नहीं पहुंचेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाएगा और वो नेगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल जिसकी क्रॉसपोंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो के इक्वल हो गया है, उस मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट वी नॉट से। वी नॉट इज अ maximum reverse potential, maximum negative potential corresponding to which the photoelectric current of the circuit becomes equal to zero, जिसके corresponding photoelectric current जो है वो जीरो हो जाए, वो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। इसको हम लोग V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। वो किस तरह से, देखें, जब नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगा वो उनका मैक्सिमम एनर्जी कहलाएगा, और इसकी वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन। आप लोग जानते हैं ये फार्मूला, एनर्जी वर्क डन और एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, where Q is the charge and V is the potential difference। ये फार्मूला आप लोग रिसेंटली पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर। अब देखिए Q चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V नॉट। तो हम लोग V को रिप्लेस कर देंगे किससे, यहाँ पे V नॉट से। तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हमारे पास W हो जाएगा यहाँ पे E V नॉट। ये जो W है, चूंकि ये एनर्जी है, वर्क डन है, इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यस, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी E V नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, यस, हाफ m v max स्क्वायर विच इज इक्वल टू ev नॉट विच इज इक्वेशन 1, एंड दिस इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द electrons which are emitted out from the cathode terminal by incidenting the monochromatic light on this terminal। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अब हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाइड वोल्टेज, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग फोटो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। कंडीशन हमारे पास है व्हेन टू लाइट रेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड। जब हम लोग कैथोड टर्मिनल के ऊपर दो लाइट रेज मारते हैं जिनका इंटेंसिटी मुख्तलिफ लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम है, तो उस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज में क्या वेरिएशंस होंगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटान। अगर एक इंसिडेंट रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटान ज़्यादा हैं मीन उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर एक इंसिडेंट रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटान कम है इट मीन्स दैट उसका इंटेंसिटी कम होगा, और फ्रिक्वेंसी सेम है इट मीन्स दैट कलर सेम है। तो हम कह सकते हैं हम लोग सेम कलर की दो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ वाली रेडिएशन कैथोड टर्मिनल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं। लेट्स सपोज जो हमारे पास ये दो रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, फर्स्ट रेडिएशन जो है इसका इंटेंसिटी कोई I1 है, सेकंड का इंटेंसिटी I2 है। लेट्स सपोज फर्स्ट इंसिडेंट रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटान 50 हैं और सेकंड इंसिडेंट रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटान हमारे पास 100 है। जिसमें नंबर ऑफ फोटान ज़्यादा उसका इंटेंसिटी ज़्यादा, जिसमें नंबर ऑफ फोटान कम उसका इंटेंसिटी कम हो गया। आइंस्टाइन के मुताबिक एक फोटान ए मेटल सरफेस में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकता है। इट मीन्स दैट जब 50 फोटान वाली लाइट मारेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जब 100 फोटान वाली हम लोग लाइट मारेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंटेंसिटी पे होंगे, कम इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कम इंटेंसिटी पे। तो हमारे पास जो कर्व्स मिलेगी वो हमें यहाँ पे दो कर्व्स मिल जाएंगी। ये हमारे पास दो इंटेंसिटीज़ हैं, I1 सेकंड इंटेंसिटी I2। जब I1 इंटेंसिटी कम है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है, तो उसकी वजह से इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कम होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट होगा I1। सेम जब हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटान्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटान्स बढ़ने से
इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से करंट बढ़ेगा। जब इंटेंसिटी I2 बढ़ी है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ गई है। चूंकि इंसिडेंट फोटॉन्स का फ्रिक्वेंसी सेम है, फ्रिक्वेंसी मीन एनर्जी सेम है, तो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी कैसा होगा, सेम होगा। चाहे आप लोग इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करेंगे तो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होंगे। कम इंटेंसिटी, इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स कम, इंटेंसिटी ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस वो ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा। इंटेंसिटी के कम या ज़्यादा करने से इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट फोटॉन का फ्रिक्वेंसी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है मीन एनर्जी सेम है, तो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होगा। जब इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस का एनर्जी सेम होगा, इट मीन्स दैट वो इलेक्ट्रॉन एक ही नेगेटिव पोटेंशियल पे स्टॉप हो जाएंगे, तो मीन उन इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। तो उस केस में देखिए इंटेंसिटी कम, करंट कम, इंटेंसिटी ज़्यादा, करंट ज़्यादा, लेकिन फ्रिक्वेंसी चूंकि सेम थी हमारे पास, उस केस में दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना दोनों इंसिडेंट रेडिएशंस का वो कैसा होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के अंडर इमिट आउट हो रहे हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम है, तो उस केस में इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होगा, एनर्जी सेम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो I1 पे इमिट हो रहे हैं, I2 पे इमिट हो रहे हैं, उनका फ्रिक्वेंसी सेम है, मीन एनर्जी सेम है। जब एनर्जी सेम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो I1 की वजह से इमिट हो रहे हैं, I2 की वजह से इमिट हो रहे हैं, दोनों सेम नेगेटिव पोटेंशियल पे स्टॉप कर जाएंगे, एनोड पे नहीं पहुंचेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन ड्राइव किया है, कंक्लूजन ये है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होने हैं, जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होने हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, ना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, व्हेन टू लाइट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट हैविंग अ सेम इंटेंसिटी। अब हम लोग जो लाइट रेज इंसिडेंट करवाएंगे कैथोड टर्मिनल के ऊपर, उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा लेकिन इंटेंसिटी सेम होगा। इंटेंसिटी सेम है मीन इंसिडेंट रेडिएशन का, तो नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इट मीन्स दैट इंसिडेंट रेडिएशंस का एनर्जी डिफरेंट है। आइए इसको समझते हैं। लेट्स सपोज ये दो रेडिएशन मैंने इंसिडेंट करवाई हैं, इनका इंटेंसिटी सेम है मीन नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ फोटॉन लेट्स सपोज 50 हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लेट्स सपोज कर लें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है मीन कलर डिफरेंट है, इट मीन्स दैट फर्स्ट सपोज कर लें ये रेड कलर है और ये वाली जो रेडिएशन है ये ब्लू कलर में, तो दोनों का कलर डिफरेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी कम है मीन रेड कलर के जो इंसिडेंट फोटॉन है उनका एनर्जी कम होगा। ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स दैट ब्लू कलर के जो इंसिडेंट फोटॉन है उनका एनर्जी ज़्यादा होगा। जब हम लोग दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन कैथोड टर्मिनल पे इंसिडेंट करवाएंगे, तो उस केस में जिस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसके इंसिडेंट फोटॉन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और जिस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी। अब पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले इंसिडेंट फोटॉन करवाते हैं ऑन अ कैथोड। अब अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो उसकी इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी ज़्यादा। जब हम लोग ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन इंसिडेंट करवाएंगे ऑन अ मेटल सरफेस, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और जब हम लोग कम एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम है तो मीन इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी कम होगा। जब कम एनर्जी वाले फोटॉन कैथोड टर्मिनल पे इंसिडेंट करवाएंगे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनका एनर्जी भी कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो करंट कैसा होगा, करंट की वैल्यू दोनों केसेस में कैसी होगी, सेम होगी। चूंकि इंटेंसिटी सेम है करंट की वैल्यू सेम होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उनमें इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी, तो यही वजह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल्स डिफरेंट होंगे। जब आप लोग कम फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे उनका एनर्जी कम होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पे इमिट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले होंगे तो वो लेस नेगेटिव पोटेंशियल पे स्टॉप हो जाएंगे, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। जब आप लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन मारेंगे
उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने हैं उनका एनर्जी ज़्यादा होना है, तो वो स्टॉप भी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे होंगे, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट जब F1 F2 से ग्रेटर हो तो F1 की वजह से जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्योंकि F2 कम है तो उनकी वजह से F2 कम है, एनर्जी कम है, एनर्जी इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की कम है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा होगा, कम होगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टूडेंट वो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन है। अगर हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन का एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा। अगर इंसिडेंट फोटॉन का फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, तो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा होगा, कम होगा। ये हमारे पास सेकंड कंक्लूजन है। नेक्स्ट अगर हम लोग इस तमाम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स को देखें तो हम लोगों ने यहाँ से 3 डिफरेंट रिजल्ट्स जो है ना वो कंक्लूड किए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो इसको कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। आइए हम लोग ये रिजल्ट क्या थे और किस तरह से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ने इसको एक्सप्लेन करने में वो फ्लॉप हुई, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो रिजल्ट था हमारे पास स्टूडेंट वो ये था, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द डिफरेंट एनर्जीज। जब हम लोग लाइट रेस मारेंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट रे मारेंगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का फिर एनर्जी ज़्यादा होगा, कम फ्रिक्वेंसी की लाइट मारेंगे तो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कम होगा। इट मीन्स दैट जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी एनर्जीज कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेम एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं। तो ये पहली कंट्राडिक्शन हो गई क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकुलर मेटल सरफेस एंड फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट वो डिपेंड करती है मेटल सरफेस पे और साथ में ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पे। अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटॉन की ज़्यादा होगी तो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और साथ में मेटल सरफेस पे कैसे डिपेंड करती है, देखिए कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवा देंगी, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो ज़्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इमिट करवाएंगी। तो जो अगर हमारे पास एक मेटल है जो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट करवाएगी, तो आप लोग एक फोटॉन मारते हैं तो मेटल सरफेस उसकी ज़्यादा एनर्जी फोटॉन की एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन को उसके साथ इमिट करवा देगी, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। और अगर एक ऐसी मेटल है जो कम एनर्जी पे फोटॉन इलेक्ट्रॉन इमिट करवाएगी तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी का लॉस कम होगा, जो एनर्जी बचेगी, एक एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने में, रिमेनिंग एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो मेटल टू मेटल जो है ना ये इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो वेरी करती है, क्योंकि कुछ मेटल्स कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इमिट करवा देंगी, कुछ ज़्यादा पे इमिट करवाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी है उसका ये मानना था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी और मेटल पे डिपेंड ही नहीं करती। उसका ये मानना था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, कि अगर आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन आप लोग देख चुके हैं कि जो एनर्जी है इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट बल्कि फ्रिक्वेंसी के डिपेंडेंट और मेटल सरफेस के डिपेंडेंट होती है। ये एक कंट्राडिक्शन थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। सेकंड रिजल्ट हमारे पास है, देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं कैथोड सरफेस में से। उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, विच वेरीज मेटल टू मेटल, जो कि मेटल टू मेटल वेरी करता है। ये सेकेंड कंट्राडिक्शन थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र ही नहीं था। देखिए आप लोग जब रेडिएशंस मार रहे हैं इस कैथोड सरफेस पे, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होंगे, चाहे आप लोग जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं उनका इंटेंसिटी सेवरल टाइम्स ही क्यों ना हो।
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही इमिट होंगे। आप जो इंसिडेंट करवा रहे हैं रेडिएशंस, उनका इंटेंसिटी मैटर ही नहीं करता कितना है। एक पार्टिकुलर एक मेटल जो है ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन इमिट करवाती है, आप लोग इंटेंसिटी सेवरल टाइम्स बढ़ा दें, उनका एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी एस्केप आउट नहीं करवाएगी। आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी वाली रेडिएशन इंस्टेंट करवानी पड़ेगी। और एनर्जी कब बढ़ेगी इंस्टेंट रेडिएशन की? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इसको ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में ये कर्व है। देखिए इससे पहले जो है यहाँ पे ओरिजिन है, ये इन फ्रीक्वेंसीज पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, लेकिन इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। इट मीन्स दैट इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ नॉट का रिप्रेजेंट करते हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए। आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिससे पहले मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, चाहे इंटेंसिटी जितनी मैक्सिमम क्यों ना हो, या वो फ्रीक्वेंसी जिसके बाद एक मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। और ये मेटल टू मेटल वेरी करती है। मीन आयरन के लिए और होगी, गोल्ड के लिए और होगी, सिल्वर के लिए और होगी। ये मेटल टू मेटल क्या करेगी? वेरी करेगी। ऑन लास्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंस्टेंटेनियसली इन नो टाइम, टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो, फौरन इमिट होंगे। जैसे आप लोग फोटान मारेंगे मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इसमें कोई टाइम डिले था, टाइम लीड, टाइम लैग था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे पास वहाँ पे कोई हमें टाइम लैग्स देखने को मिले। आप लोग जैसे ही वहाँ पे फोटान मारेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाएंगे। इंटेंसिटी डिटरमाइंस ओनली नंबर ऑफ फोटान्स। और जो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो ओनली नंबर ऑफ फोटान को डिटरमाइन करती है, नॉट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटान। इंटेंसिटी मीन नंबर ऑफ फोटान। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास बेसिकली 3 रिजल्ट थे जिसकी बुनियाद पे हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को गलत साबित किया, या वो आप यूँ कह सकते हैं वो इसे कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट कंट्राडिक्ट्स दीज रिजल्ट्स। वो इन रिजल्ट्स के साथ कंट्राडिक्ट्स करती थी, वो मैच ही नहीं कर रही थी। बेसिक जो ये थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक जो इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और साथ में ये वाली जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो थी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, वो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई नाम ही नहीं था। उसके मुताबिक तमाम तरह की फ्रीक्वेंसीज पे भी इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं, और जो एनर्जी होती है इमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से क्लासिकल थ्योरी जो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। इसको अच्छे तरीके से और सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया आइंस्टाइन ने इन क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।